नमस्ते बच्चों। कल हमने दिनांक 8 मई को हमने विपरीत शब्द पढ़ा। विपरीत शब्द की परिभाषा के बाद विपरीत शब्द की परिभाषा क्या मैंने बताई? किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीत शब्द कहते हैं। विपरीत शब्द को हम विलोम शब्द के भी नाम से जानते हैं। कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पर बताया जिसका शब्द का विलोम शब्द भी मैंने बताया आपको। जैसे कि मैं एक बार इसे और आज मैं इसी जो काम मैंने आपको कल दिया उसी पर आज मैं आपका कुछ अभ्यास करवाऊंगी। शब्द है, पहला शब्द जो मैंने कल दिया था उसका विपरीत शब्द क्या होगा? दिन रात, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ठंडा गरम, तेज धीरे, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कम ज़्यादा, अंदर बाहर, राजा रंग, शुरू अंत, गुण दोष, मित्र शत्रु, भारी हल्का, कड़वा मीठा, कठिन सरल, आज कल, सुबह शाम, मेहनत आलस, प्यार नफ़रत, साफ गंदा, बड़ा छोटा, बंद खुला, बहुत कम। इन शब्दों को मैंने दिया और इनका विपरीत शब्द भी कल मैंने आपको बताया था। आज हम इस विपरीत शब्द पर कुछ अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि विपरीत शब्द का इस्तेमाल करके हम कैसे वाक्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में आज का दिनांक डालेंगे। आज का दिनांक क्या है? 9 मई 2020। और ऊपर शीर्षक में क्या डालेंगे? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? विपरीत शब्द। ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। विपरीत शब्द जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क में है, विपरीत शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। विपरीत शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए, अर्थात हमें यहाँ वाक्य पूरा नहीं है, यहाँ पर वाक्य में खाली जगह दिए हैं और हमें क्या करना है? विपरीत शब्दों से, मतलब एक दूसरे के विपरीत जो शब्द होते हैं उन शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। पहले हम इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उपयुक्त विपरीत शब्द से इसको पूरा करेंगे। चाय खाली जगह होती है, बर्फ खाली जगह होती है। चाय क्या होती है? सोचो तो क्या हो सकता है यहाँ पर? उपयुक्त विपरीत शब्द क्या हो सकता है? चाय गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? चाय गरम। आप गरम इस तरह से भी लिख सकते हैं और रेप डाल करके भी लिख सकते हैं। चाय गरम होती है, बर्फ ठंडी होती है। बर्फ दूसरा वाक्य है, तो ये वाक्य पूरा हो गया। चाय गरम होती है, बर्फ ठंडी होती है। दूसरा वाक्य क्या है? सूरज खाली जगह में उगता है जबकि डैश को डूबता है। सूरज कब उगता है और कब डूबता है आपको पता है?
कब उगता है और कब डूबता है? सोचो तो जरा सा, सूरज कब उगता है? सूरज सुबह में उगता है, सूरज सुबह में उगता है। और जबकि कब डूबता है? कब डूबता है? सुबह का विपरीत शब्द क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया था? शाम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सूरज सुबह में उगता है जबकि शाम को डूबता है। तीसरा वाक्य क्या है? अभी स्कूल खाली जगह है, मतलब अभी स्कूल, यहाँ रिक्त स्थान दिया है, अभी स्कूल रिक्त स्थान है, कुछ दिनों में डैश हो जाएगा। क्या है? अभी स्कूल क्या है? सोचो तो क्या है अभी? अभी स्कूल विपरीत शब्द से बनाना है। अभी स्कूल क्या है? बंद है। अभी स्कूल बंद है, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? जब अभी तो बंद है लेकिन कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो बंद का क्या होता है? खुलना या खुला। तो यहाँ पर उपयुक्त क्या लगा है? अभी स्कूल बंद है, कुछ दिनों में खुल जाएगा। कोई चीज़ बंद होता है और अभी खुल जाता है, तो दोनों शब्द क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। चौथा वाक्य देखते हैं। पका आम क्या होता है? पका आम क्या होता है? लेकिन करेला हमेशा ही डैश। तो पका आम, अभी तो आम का सीज़न है ना, अभी आने वाला है ना आम का समय। तो आम क्या होता है? पका आम। पका आम हमेशा क्या होता है? सोचो तो, पका आम हमेशा मीठा होता है, लेकिन करेला हमेशा ही क्या होता है? कड़वा। हमेशा ही क्या होता है? कड़वा। अगला वाक्य देखेंगे। खाली जगह रिक्त स्थान दिया हुआ है। बच्चा सबको प्यारा लगता है, डैश बच्चा नहीं। कौन बच्चा सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है? कौन कौन प्यारा लगता है? मम्मी बोलती है ना, क्या बच्चा बनो? अच्छा बच्चा। तो यहाँ क्या होगा? अच्छा। और आपको पता है ना, अच्छा का विपरीत शब्द क्या होता है? अच्छा बच्चा सबको प्यारा लगता है। और अच्छा का विपरीत शब्द क्या होगा? बुरा। अच्छा का विपरीत शब्द क्या होगा? बुरा, क्योंकि हमें विपरीत शब्द से ही वाक्य को पूरा करना है। तो अच्छा का विपरीत शब्द क्या होगा? बुरा। अगला वाक्य हम पढ़ेंगे। हंस खाली जगह होता है, परंतु कौवा डैश खाली जगह। अब सोचो, हंस देखे हो ना, हंस क्या होता है? हंस क्या होता है पता करो। हंस सफ़ेद होता है, परंतु कौवा क्या होता है? काला। तो यहाँ आप उजला भी लिख सकते हो, सफ़ेद भी लिख सकते हो। सफ़ेद और उजला का विपरीत शब्द क्या होता है? काला। तो हंस क्या होता है? सफ़ेद। हंस क्या होता है? सफ़ेद। परंतु कौवा क्या होता है? कौवा तो हमेशा क्या होता है? काला। हमेशा क्या होता है? काला। ये देखो मेरा पेन किस रंग का है? काला। तो हंस क्या है? सफ़ेद होता है, परंतु कौवा काला। अगला वाक्य है। पेड़ खाली जगह होता है, लेकिन पौधा खाली होता है, खाली जगह होता है। अब सोचो, पेड़ कैसा होता है? पेड़ कैसा होता है? पेड़ का ही छोटा सा नन्हा सा रूप होता है पौधा, है ना। पौधा जो होता है हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा को गिनते हैं, और जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पेड़। तो पेड़ क्या होगा? बड़ा। पेड़ बड़ा होता है हमेशा, जैसे कि आम का पेड़, बरगद का पेड़।
लेकिन जब हम तुलसी का बोलते हैं तो तुलसी का क्या बोलते हैं? पौधा, पेड़ नहीं कहते हैं। तो पेड़ बड़ा रूप हुआ, पौधा क्या हो गया? बड़ा का विपरीत शब्द क्या होगा? छोटा। बड़ा का विपरीत शब्द छोटा। अब हम अगला वाक्य देखेंगे। खाली जगह का फल मीठा होता है, डैश का नहीं। आपने अपना अध्याय पढ़ा था, अध्याय 4, उसमें दिया था ना कि किसका फल मीठा होता है, को क्या करने से उसका फल मीठा होता है? पता है आपको किसका फल मीठा होता है और किस चीज़ का नहीं? आपने पढ़ा था ना, कहानी पढ़ी थी सुरेश की कहानी। तो किसका फल मीठा होता है? अगर हम मेहनत करें तो मेहनत का फल मीठा होता है, डैश का नहीं। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का विपरीत शब्द क्या है? आलस। मेहनत का विपरीत शब्द क्या है? आलस। मेहनत का फल मीठा होता है, आलस का नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम ऊंचाई तक जा सकते हैं, तभी हम अच्छे बन सकते हैं, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। आलस करने से ये संभव नहीं है। अब हम अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य क्या है? हम खाली जगह में काम करते हैं और रिक्त स्थान में सोते हैं। हम कब काम करते हैं और कब सोते हैं? कब हम काम करते हैं? किस वक्त आपके घर में माता पिता काम करते हैं और किस वक्त सोते हैं? याद आया? हम दिन में काम करते हैं और दिन का विपरीत शब्द क्या है? रात। हम रात में क्या करते हैं? सोते हैं। हम रात में क्या करते हैं? सोते हैं। तो दिन का विपरीत शब्द क्या हुआ? रात। अगला वाक्य देखेंगे। खरगोश कैसे भागता है जबकि कछुआ कैसे चलता है? खरगोश कैसे भागता है? आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना? तो खरगोश कैसे भागता है? तेज भागता है। जबकि अब बताइए आप, खरगोश तेज भागता है, तेज का विपरीत शब्द क्या होगा? तेज का विपरीत शब्द धीरे। कछुआ क्या चलता है? धीरे, लेकिन वो बहुत ही मेहनती होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? खरगोश तेज भागता है जबकि कछुआ धीरे चलता है। तेज का विपरीत शब्द क्या हो गया? धीरे। अब हम अपना प्रश्न बदलते हैं, थोड़ा अभ्यास भी बदलते हैं। अब इन शब्दों में हमने क्या किया? विपरीत शब्द से वाक्य को पूरा किया। अब हम दूसरे में देखेंगे कि हमारे लिए क्या है, हमने आपके लिए क्या दिया है। प्रश्न ख में हमने दिया है इनमें से। इनमें से आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर आपको बहुत सारा विकल्प दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? प्रश्न को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। बहुत सारा विकल्प दिया हुआ है और आपको उसमें से सही उत्तर चुनना है। और जो सही उत्तर होगा उसके बगल में हमें किसका निशान लगाना है? सही का निशान लगाना है। ठीक है, प्रश्न को समझ गए? अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारी शब्द का विपरीतार्थक है? भारी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सोचो, याद करो। तो आपने याद किया है ना? भारी शब्द का विपरीतार्थक मतलब उल्टा अर्थ देने वाला। यहाँ पर विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ देने वाला। घबराओ नहीं, इस शब्द का अर्थ है, ये दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला। तो भारी शब्द का उल्टा अर्थ कौन देता है? चलो हम पढ़ते हैं। नीचा? नहीं, भारी मतलब आपको पता है ना, नीचा तो कभी नहीं होगा। हल्का? हाँ,
और उसके बाद वाला कौन दिया है, बाहर, बाहर भी नहीं होगा। तो विपरीत शब्द क्या है, भारी का विपरीत शब्द हल्का। तो हम किस पे निशान लगाएंगे, हल्के के बगल में जो कोष्टक बनाया हुआ है, यहाँ पर जो बॉक्स बनाया हुआ है उस पे आप सही का निशान लगा देंगे। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मित्र शब्द का विपरीतार्थक है। उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न में शब्द बदल गए हैं। आपको बताना है कि मित्र शब्द का विपरीत अर्थ कौन देता है। गंदा नहीं, बड़ा नहीं, कौन देता है, शत्रु। हाँ, मित्र मतलब दोस्त, सखा, आपका जो अपना है, और शत्रु जो है जो आपके लिए कभी हित नहीं चाहता, जो आपका कभी अच्छा नहीं चाहता। तो मित्र का विपरीत शब्द क्या हुआ, शत्रु। तो हम किस पे निशान लगाएंगे, शत्रु पर। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 क्या है, सही जोड़ा कौन सा है, सही जोड़ा कौन सा है। रात आज नहीं, रात आज नहीं है। शुरू अंत, सही जोड़ा लगाना है, इसमें खोजना है कि कौन एक दूसरे के विपरीत है। 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, नहीं। रात का विपरीत शब्द क्या होता है, दिन। आज का विपरीत शब्द क्या होता है, कल। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हुए। अब आ जाइए यहाँ पर, शुरू अंत। हाँ, शुरू और अंत, ये जो जोड़ा दिया गया है ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। फिर भी हम तीसरे जोड़े को ज़रूर देखेंगे। चिन्ह लगाने के पहले हम तीसरे जोड़े को भी देखेंगे। पीछे नीचे नहीं, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है, क्योंकि पीछे का विपरीत शब्द क्या होता है, आगे, और नीचे का विपरीत शब्द क्या होता है, ऊपर। तो हमारा सही युग्म कौन है, सही जोड़ा कौन सा है, शुरू और अंत। तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। आपको यहाँ पर क्या देना है, कौन सा जोड़ा, मतलब यहाँ पर युग्म बनाए हुए हैं और आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सा जोड़ा क्या है, गलत है। ये गलत है या फिर ये गलत है। पहले वाले में सही चुनना था और इसमें क्या चुनना है, गलत चुनना है। चलिए हम जोड़े को पढ़ते हैं। पहला जोड़ा क्या है हमारा, सही और ठीक। पहला जोड़ा क्या है, सही और ठीक। सही और ठीक जो होता है, जब कोई काम हम करते हैं तो क्या बोला जाता है, सही काम, ठीक काम किए हो। इसका अर्थ ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत नहीं है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अब चलिए हम पहले ही टिक नहीं लगाएंगे, पहले ही सही का निशान नहीं लगाएंगे। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, लेकिन हम अपना अगला जरूर देखेंगे। अमीर गरीब, ये विपरीत शब्द है। साफ गंदा, एक दूसरे के विपरीत शब्द है। तो क्या हो गया, इसका मतलब सही और ठीक जो है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, और यही जोड़ा क्या हो गया, गलत। ये जोड़ा क्या हो गया, गलत। तो हम इस पे निशान लगा देंगे। अब हमारा आखिरी प्रश्न क्या है, सही जोड़ा बनाओ। क्या करना है हमको, सही जोड़ा बनाना है। इसमें हमको शब्द दिए गए हैं। क्या शब्द दिए गए हैं हमें, प्यार। हमें प्यार दिया गया और प्यार का विपरीत शब्द हमें नीचे से चुनना है। प्यार का विपरीत शब्द क्या होता है, प्रेम। नहीं, प्रेम मतलब ही तो प्यार होता है। सुख नहीं, सुख भी नहीं होता है। नफ़रत, हाँ, नफ़रत जो है वो प्यार का विपरीत शब्द है। तो हम किस पर निशान लगाएंगे, विपरीत पर। तो हमें विपरीत शब्द क्या मिल गया, नफ़रत।
अब हम इन प्रश्नों को देखें। ये आपका अभ्यास था बेटा, इसको आप करोगे। ऐसे अभ्यास करने से आपको समझ में आएगा कि कौन किस शब्द का विपरीत है। शब्द वाक्यों में जब इसको प्रयोग करोगे तो आपको वाक्य बनाना भी आएगा और उसमें सही शब्दों का आप इस्तेमाल करना भी, प्रयोग करना भी सीखोगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह आपका काम है, आप इसे अपनी कॉपी में बनाओगे। ठीक है, धन्यवाद।